Today we are talking about suicide. Right? What is suicide? इसके पीछे की आइडिएशन क्या है? बेसिकली सुसाइड जो है एक वो एक्शन है हमारा कि जिसमें हमारी इंटेंशंस होती हैं, हमारी ये नियत होती है कि हमने अपनी जिंदगी खत्म करनी है। ये तो एक्शन हो गया। इसके पीछे की थॉट्स क्या है? इसके पीछे की थॉट्स बहुत डिफरेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि सुसाइड इज डायरेक्टली लिंक्ड टू डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? आप बहुत लो फील कर रहे हैं। आप बेसिकली जो एक क्रॉनिक डिप्रेशन है और वो लीड करता है सुसाइड को। बेसिकली क्या चीज लीड कर रही है? क्रॉनिक डिप्रेशन। क्रॉनिक डिप्रेशन में जो की एलिमेंट है दैट इज होपलेसनेस। होपलेसनेस, ना उम्मीद। आपको किसी चीज के लिए कोई उम्मीद होती है तो आप कोई काम करते हैं। जैसे कि कोई इंसेंटिव है, कोई आपकी इनर डिजायर है जिसे आपने पूरा करना है। जब वो पूरी नहीं हो पाती है तो आप उसके लिए डिफरेंट तरीके या डिफरेंट वेज ट्राई करते हैं। अब अगर वो भी नहीं हो पा रहा और वो आहिस्ता-आहिस्ता एक सप्रेशन की तरह आपके अंदर भरता जा रहा है, जो लिंक कर रहा है आपके सेल्फ इमेज के साथ। व्हेन यू आर फीलिंग पीपल डोंट नीड यू, पीपल डज़न्ट वांट यू एनीमोर, you have no worth, you feel worthless, or even having the feeling of self pity. Self pity, by the way, it's a negative emotion. ये सब चीजें लीड करती हैं suicidal ideation. There's a difference between suicidal ideation and suicidal attempt. Ideation is at a less worse level. When you think about it, that you don't need to live. There is no point of living, and you are idealizing how your death should be. इसमें सेल्फ पिटी भी आ रही है। सेल्फ पिटी किस तरह आ रही है कि आप ये सोचते हैं कि आपको एक बहुत लीथल किस्म की बीमारी हो गई है और आप बीमार हैं और अब लोग आके आपको पूछ रहे हैं। आपने अपना सेल्फ इमेज इतना डिस्टॉर्ट कर दिया है, डिस्टॉर्ट मतलब इतना आपने उसे खराब कर दिया है कि आपको ये महसूस होता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप किसी के लिए काम नहीं आ सकते, आप अपने काम नहीं आ सकते। यू फील वेरी वर्थलेस। अब जब ये क्रॉनिक हो रहा है किसी भी वजह से, बाय द वे इसके फैक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, कोई भी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन से फाइनेंशियल इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या आपकी अपनी जो एक इंटरनल डिजायर है वो पूरी नहीं हो पा रही किसी भी रीजन की वजह से। रीजन कोई भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब रीजंस आपकी परसेप्शन, आपके थॉट पैटर्न से रिलेटेड है। how you are perceiving the environment, how you are perceiving yourself, ये सब चीजें इनसे रिलेटेड है। अब सुसाइड एक एक्सट्रीम चीज आ जाती है। बाय द वे सुसाइडल आइडिएशन जो है फीमेल्स में ज्यादा है और जो अटेम्प्ट्स हैं उनमें मेल की रेशो ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि सुसाइड करने वाला बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, ये स्ट्रॉन्ग का क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि खुद को नुकसान पहुंचाना ये बड़ी हिम्मत की बात है, ऐसा नहीं है। चीजों के साथ डील करना, रियलाइज करना, चीजों को एक्सेप्ट करना और फिर उसके बाद अपनी डीलिंग उसके अकॉर्डिंगली करना, दिस इज कॉल्ड कोपिंग। फैक्टर्स जिस तरह मैंने आपको बताए, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इसमें सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं आते, आपके अपने इंटरनल फैक्टर्स भी आते हैं। हम एक केस के बारे में बात कर सकते हैं। ही वाज अ वेरी वेल नोन हॉलीवुड एक्टर नेम्ड रॉबिन विलियम्स। उनकी सुसाइड पूरी केस हिस्ट्री है। किस चीज पे थी, किस वजह से हुई, कौन सा ट्रिगर उनका ज्यादा वर्ष चला गया जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ऑब्वियसली सुसाइड जब वो अटेम्प्ट हो जाती है देन इट्स अ ट्रेजेडी एंड अ मिस्ट्री टू। उनकी भी इसी तरह थी कि कौन सा ट्रिगर बहुत ज्यादा एक्सीड कर गया। either it was financial issue, relationship issue, he was also a drug user, और उनको बाकायदा वो डायग्नोज थे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से। कौन सी चीज एकदम ट्रिगर कर गई? ही वाज अ प्रोफाउंड कॉमेडियन, और इसके बावजूद भी जब उनकी डेथ, और वो भी सुसाइड की केस में, जो फोर मेजर एस्पेक्ट्स थे वो थे उनके फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, उनके ड्रग यूजेज, और ही वाज आल्सो डायग्नोज्ड विद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। राइट? अब कौन से उनके एस्पेक्ट ने इतना ट्रिगर किया दैट ही कमिटेड सुसाइड? इट्स अ मिस्ट्री। लेकिन हमारे पास रीजन जरूर होते हैं। एवरी एक्शन हैज अ रीजन। सुसाइड एक एक्सट्रीम है जिसके आपके पास डिफरेंट किस्म के या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन होते हैं।
For every person, the reason is different because it's related to your perception. आप क्या चीज़ किस तरह परसीव कर रहे हैं, किस सेंसिटिविटी के साथ परसीव कर रहे हैं कि यू एंड अप हैविंग द आइडिएशन ऑफ सुसाइड। अब हम इसको एक इसका एस्पेक्ट उठाते हैं सुसाइड का, एंड दैट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हम बहुत, अगर ओवरऑल देखा जाए, एक जिसे कहते हैं बर्ड व्यू से देखा जाए, तो सोशल मीडिया पे हम लोग या अपनी बहुत हैप्पी मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं या फिर हम अपने बहुत वर्स्ट मोमेंट, अपना केस शेयर कर रहे हैं ताकि हमें हेल्प मिले, राइट? तो ये सोशल मीडिया ऑन द होल एक बहुत एक्सट्रीम पर जा रहा है। लोग डिप्रेस फील कर रहे हैं ये देख के कि बाकी लोग बहुत खुश हैं। लोग बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत नेगेटिविटी देख रहे हैं कि ये केसेस हो रहे हैं, इस एज में बच्चों के रेप हो रहे हैं या कोई भी और ज्यादती वाली बात। सोशल मीडिया सिर्फ अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स की वजह से लोगों के ऊपर एक इम्प्रेशन नहीं डाल रहा, बल्कि जो वो देख रहे हैं अदर इट्स रियलिटी और इट्स फेक रियलिटी, या जो उन्होंने प्रिटेंड किया हुआ है, उसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील करते हैं। जब आप अपनी इस लो फीलिंग के साथ डील नहीं करते, तो वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होती रहती है। क्यों? क्योंकि अब आप चीज़ों को अपने अंदर दबाना सीख रहे हैं, चाहे वो आप इंटेंशनली कर रहे हैं या अनइंटेंशनली कर रहे हैं। लेकिन जब आप सीखना शुरू कर देते हैं, वो सप्रेशन आपका स्टार्ट हो जाता है, तो वो फिर लो मूड से सैडनेस, सैडनेस से होपलेसनेस बहुत एविडेंट हो जाती है, एंड डिप्रेशन एंड सुसाइडल आइडिएशन। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उन लोगों से कि जो आप देख रहे हैं कि वो बहुत खुश है, और आपको लगता है कि यू हैव नथिंग। क्यों? क्योंकि आपका कंपैरिजन चलता है। अब आखिर में हम बात करते हैं इससे कि किस तरह इन चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, राइट? अपने जो रिलेशंस हैं, सबसे पहले तो हम परसेप्शन की बात करते हैं। किसी भी एक पिक्चर को देखने का कोई एक डायमेंशन नहीं होता। देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस एंड दैट्स व्हाई देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। हम उस सिचुएशन को चेंज करने की बात नहीं कर रहे। अगर देयर इज समथिंग ब्लैक, देयर इज समथिंग ब्लैक, बट देयर इज ऑलवेज अ वे टू डील, हाउ टू डील विद द ब्लैक कलर और द डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ द इवेंट और नेगेटिविटी। डीलिंग हम कर सकते हैं, हम उस सिचुएशन को चेंज नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह मोस्टली जो हमारे ये सुसाइडल आइडिएशन या होपलेसनेस वाली फीलिंग आती है, वो इसलिए क्योंकि हम एक टनल व्यू में सोचने लग जाते हैं। सेल्फ इमेज में सिर्फ इसको डील करने के लिए ये चीज़ नहीं कि सेल्फ लव क्रिएट करें, बिल्कुल करें, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप खुद, आपका सेल्फ लव होगा तभी आपको महसूस होगा देयर आर अदर पॉजिटिविटीज अराउंड यू। इसके साथ साथ आप अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करें। उस एक चीज़ के ऊपर फोकस कर लेना कि जब तक ये नहीं मिलेगा या ये जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं होगा, तो दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ। स्पेशली स्पेशली यहाँ पे टीनेजर्स की बात करूँगी, क्योंकि दे आर फुल ऑफ इमोशंस, हाई एनर्जीज़। उस वक़्त चीज़ों को डील करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, बट किसी से बात कर लें, किसी ऐसे शख्स से बात करें जो कि प्रोफेशनल है, या कोई ऐसा शख्स जो आपको जज नहीं करे। ऐसे लोगों से बात करें, अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने की। इम्प्रूव का मतलब सिर्फ ये नहीं है यू नीड टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। You don't need to be positive all the time. If you're not feeling good, accept it that you are not feeling good. Find a way how to deal with it. सुसाइडल आइडिएशन या डिप्रेशन या होपलेसनेस से डील करना सिर्फ ये नहीं होता कि यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। जो जैसा है उसे वैसा समझें, अपने अंदर सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेके आएं ताकि आपको समझ आए कि इस चीज़ को डील कैसे करें।